ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समदीनन दीनहित तुम समान रघुबीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। जो अनाथ हित हम परने हूँ तो करी कृपा मोहि वर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप दे खहूँ भरी लोचन कृपा करहु प्रण तारति मोचन। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग। तुलन ताहि सकल मिली। जो सुख लव सतसंग। भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलहि जो संत होहि अनुकूला। तीरथ गए एक फल संत मिले फल चारि। सद्गुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार। संतों सो सद्गुरु मोहि भावे। जो आवागमन छुड़ावे। संतों सो सद्गुरु मोहि भावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे।
अस उपदेश सुनावे। संतों सो सद्गुरु मोहि भावे। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा। असंयम यह न विषय करियासा। मन कर विषय अनल बन जरई। अहोई सुखी जो एहि सर परई। एहि सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा ना सही सब रोगा। जो यही भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा। असंयम यह न विषय करियासा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के सत्संग में एक भजन सुनाते हैं, फिर उसी का अर्थ बताएंगे। भजन है समर्पणात्मक। एक भक्त कहता है प्रभु से कि अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे। पतितों को पावन है करते कृपा निधि। पतितों को पावन है करते कृपा निधि। किए पाप हैं इस सुयस के सहारे। किए पाप हैं इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो। हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणिकाय जामिल को पल भर में तारे। गणिकाय जामिल को पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। ए माना अधम है, अपावन कुटिल है। मैं माना अधम हूँ, अपावन कुटिल हूँ। सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे।
सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी दया से। इसे शुद्ध करने में भगवन हमारे, इसे शुद्ध करने में भगवन हमारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों है। जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों है। गणिका से कुछ न पूछा, गणिका से कुछ न पूछा, मुझसे हिसाब क्यों है। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे भव के किनारे। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। बहुत ही सुंदर भजन है। जो भी भक्त हैं उसी तरह की भावना भगवान के प्रति होनी चाहिए। जीव जो है वो अवगुणों की खान है और भगवान है गुणों के खान। इसलिए जीव को कहा गया है पतित और भगवान को कहा गया है पावन। यह जीव उसी ईश्वर का अंश है। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते भी हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जो जीव है वह ईश्वर का, परमात्मा का ही अंश है। तो यह पतित कैसे हो गया और भगवान पावन कैसे हो गए। जब उन्हीं का अंश है, उन्हीं से निकला हुआ है, तो इसको भी पावन होना चाहिए था। तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। भगवान का अंश है और भगवान के इतना ही यह पावन भी है। लेकिन जैसे आकाश से जो पानी बरसता है, अभी कल भी बरसात हुई थी, परसों भी, तो वो पानी को अगर डायरेक्ट आप थाली में या किसी पात्र में ऊपर से ऊपर ही रोप लें तो आरओ से भी ज़्यादा शुद्ध पानी होगा। लेकिन जैसे ही वो पानी धरती का स्पर्श, मिट्टी का स्पर्श करता है, तो वह पानी मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो उसी तरह से जीव तो स्वयं परमात्मा का अंश था, यह उन्हीं के जैसा ही था। लेकिन भगवान की दो पत्नी है, माया और भक्ति।
तो जैसे ही यह माया का स्पर्श करता है तो पतित हो जाता है। और संत महापुरुषों की संगत, गीता रामचरितमानस के अध्ययन पठन पाठन श्रवण से जब यह भक्ति, भगवान की दूसरी पत्नी भक्ति का संग करता है तो यही जीव क्या हो जाता है? पावन हो जाता है। तो कहे ना कि करे जो जान के गलती उसे क्या कहते हैं? शैतान कहते हैं। और करे अनजान में जो गलती उसे नादान कहते हैं। और गलती करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं। और करे जो माफ गलती को उसे भगवान कहते हैं। तो परमात्मा जो है जीव के समस्त गलतियों को माफ करता है। अगर वह हमारी आपकी गलतियों को देखने लगे तो कभी भी जीव का उद्धार हो ही नहीं सकता। इसलिए मानस में कहते हैं कि गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, अजहि सब भांति तुम्हार भरोसा। भक्त का गुण भगवान का और दोष अगर भगवान नहीं मिल रहे हैं तो दोष उसका है। और सब तरह से भगवान का ही भरोसा है, परमात्मा का ही भरोसा है। उसके सिवा इस सृष्टि में कुछ भी संभव है ही नहीं। तो बहुत बुद्धिजीवी लोग जो थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं वो कहते हैं हम कमाते हैं, हम बाल बच्चा को खिलाते हैं, भगवान थोड़ी करते हैं। हम करते हैं, भगवान कुछ नहीं करते। थोड़ी बुद्धि हो गई, जब 10 पास नहीं हुआ था तो हे भगवान पास हो जाए, 12 पास नहीं हुआ तो भगवान पास हो जाए, नौकरी नहीं मिली तो हे भगवान आशीर्वाद तो मिल जाए। और जब मिल गई तो सब हम करते हैं, भगवान थोड़ी करते हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, इसी की रट लगाए रहते हैं। लेकिन कहीं करता करे सो कर न सके, गुरु करे सो होए। भगवान, ईश्वर, परमात्मा, गुरु, सद्गुरु सब प्रायवाची शब्द है। जब वह स्थिति मिल जाती है तो उसी तरह के स्वरूप में प्रवेश हो जाता है तो वो एक ही हो जाते हैं। जैसा मानस में आया भी है कि सोई जानहु जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत पुर चंदन। हे भगवान, आपकी कृपा से ही आपको कोई भक्त जिसका हृदय चंदन के समान शीतल होता है वो जान पाता है। इसलिए भगवान सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। यहाँ तक कि मानस में भगवान कहते हैं कि जो नर होई चराचर द्रोही, अयावा शरण सभयत की मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना, असद्य करहूँ तेहि साधु समाना। चराचर का द्रोह करने वाला हो, पापी नहीं, पापी का सरदार क्यों न हो, अगर वह सर्वतो भावेन
भगवान की परमात्मा की शरण में चला गया तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि अर्जुन अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत सुदुराचारो, दुराचारी नहीं, दुराचारी का सरदार क्यों न हो। भजते माम अनन्य भाव, अन्य न, मुझे छोड़कर उसकी श्रद्धा किसी अन्य में नहीं है। क्षण में ही भगवान, क्षण में वो भगवान। 33 करोड़ देवी देवताओं में हमारी श्रद्धा भटकी हुई है। दुख आया, नहीं ठीक हुआ तो ही भगवान को पकड़ लिए, थोड़ा देर इंतजार किए, नहीं फिर ठीक हुआ तो उस भगवान को पकड़ लिए। जैसे डॉक्टर बदलते रहते हैं ना, ई डॉक्टर से ठीक नहीं तो वो डॉक्टर से तो ठीक नहीं तो वो डॉक्टर। अरे भाई, जब दर्द है तो कोई डॉक्टर के पास जाओगे तो दर्द की ही दवा देंगे। डॉक्टर बदल देने से थोड़ी आपका रोग ठीक हो जाएगा। संयम करो, भजन करो तो ठीक होगा। परमात्मा का ध्यान लगाओ, दवा खाओ, ईश्वर पर विश्वास करो। जल्दीबाजी करने से तो ठीक होगा नहीं। तो उसी तरह से भक्त की श्रद्धा भी है। फटाफट इधर उधर भगवान रोज बदलते रहता है, रोज गुरुए बदलते रहता है। और तो गीता में भगवान ने कहा कि भजतो माम अनन्य भाव, अन्य न, मेरे सिवा किसी का भी भजन न करो। भगवान ने कहा कि मुझे याद करो, एक परमात्मा को याद करो। जैसा कि गीता में भगवान ने कहा भी कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वंदे कृष्णम जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण ही जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। तो उनकी वाणी जो है, अगर उस पर साधक चलने लगता है तो फिर उसका कल्याण हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर इस तरह से भजता है तो साधुरेव समंतव्य, वह साधु ही मानने योग्य है, वह साधु है। साधु माने होता है सज्जन, सज्जन है, भगवान का भजन करने वाला है, और निसंदेह ही वो मुझको प्राप्त होगा। तो इसी तरह का ये भजन है कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हे भगवान, अवगुण का मैं खान हूँ। अगर आप मेरे अवगुण को देखेंगे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। भव माने होता है संसार। ये संसार भी एक सागर है। इस पे 84 लाख योनियों में ये जीव बारंबार जन्मता और मरता रहता है। न जाने कितना बार हम और आप जन्मे होंगे, और न जाने कितना बार हम और आप मरे होंगे, और अभी न जाने कितना बार और मरेंगे और जन्मेंगे। कभी चींटी में, कभी हाथी में, कभी कुत्ता में, कभी गाय में, फिर इंसान में, फिर उसी तरह ये चक्र चलता रहेगा। इसलिए इसको भी भव सागर कहा गया है। यह सागर है, अथाह है, और भजन करके परमात्मा को पाना ही मुक्त होना है। तो भगवान ने भी गीता में कहा अर्जुन से, अर्जुन तुम शोक क्यों करते हो? न तो ये तुम्हारा पहला जन्म है और न तो तुम्हारा ये आखिरी जन्म है। इसके पहले भी तुम जन्मे थे, परिवार मिला था, खेती बाड़ी मिली थी,
और इसके बाद भी जन्मोगे तो मिलेगा। फिर न जाने कितने परिवार मिलेंगे जो और छूट जाएंगे। ये तो यात्रा है, डेरा है, सराय है, मुसाफिर खाना है। 60 बरस, 70 बरस, 40 बरस, 50 बरस, 100 बरस, बहुत जब बढ़िया से जिया तो 100 बरस जी लिया, उसके बाद तो उसको जाना ही है। कहें काया कुटी खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्यों तू संभाले, तुझे तेरा मालिक यहाँ से निकाले। इस काया रूपी कुटिया को खाली तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस भव सागर से प्रभु हम किनारे नहीं लग पाएंगे। अगर आप मेरे अवगुण देखेंगे तो बार बार मैं इसी चक्र में उलझा पड़ा रहूंगा। इसलिए पतितों को पावन है करते कृपा निधि। ये भक्त कह रहा है, भगवान मैंने सुना है आप पतितों को भी पावन करते हैं। आपने अहिल्या को तारा, आपने सबरी को तारा, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है भगवान आपने पतित से भी पतित को तार दिया। इसीलिए मैं आपकी शरण आया हूँ कि आप मुझको तारोगे। तो हे कृपानिधि, आप अधम उद्धारक हैं, आप पतितों को पावन बनाने वाले हैं। और रात दिन जीव से पाप और पुण्य होता है। पाप और पुण्य एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पाप क्या है और पुण्य क्या है? तो सामान्य प्रचलन की भाषा में किसी को कष्ट देना, वो चाहे जीव हो, इंसान हो, परिवार के लोग हों, मित्र हों, रिश्तेदार हों, नातेदार हों, तो लोग कहे कि पाप हो गया, पाप की श्रेणी में आता है। और पुण्य क्या है? तो सेवा करना, नाम जपना, भगवान का दान करना, पुण्य करना, किसी की सहायता करना पुण्य है। लेकिन पाप और पुण्य की ये साधारणतया परिभाषा है। लेकिन जब धीरे धीरे आप साधना करके इससे ऊपर उठेंगे तो सबसे बड़ा पाप है अपनी आत्मा को बार बार इस संसार चक्र में भटकाना। और एक परमात्मा का भजन करके इस आत्मा को परमात्मा के श्री चरणों में विलीन कर देना, यही पुण्य है। भगवान बुद्ध जब घर द्वार छोड़े तो उनको लोग पापी कह रहे थे। बोले महान पापी है, देखो ना 4 दिन का बेटा अभी हुआ है और यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था, सुद्धोधन उनके पिता का नाम था, माता का नाम महामाया था, लेकिन वो भगवान बुद्ध को जन्म देते ही मर गई थी। तो दूसरी पत्नी सुद्धोधन की, जिनका नाम प्रजापति था, उन्होंने भगवान बुद्ध का पालन पोषण किया। पूरा गांव समाज राजा वजा सब कहें देखो कितना पापी है, 4 दिन का बेटवा छोड़ के भाग गया। लेकिन
वो अपनी आत्मा का उद्धार करके सबसे बड़े पुण्यात्मा बन गए भगवान बुद्ध। लोग कहते हैं कि महाराज जी अब ब्याह कर लिए, शादी कर लिए, तो छोड़ेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, लोग यह न कहेगा कि पापी है भाग गया। अरे भाग गया तो 84 लाख में जाओ भटको, अपनी आत्मा का उद्धार नहीं किया तो तुम पापी हो, और भजन करके अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया तो तुमसे बड़ा पुण्यात्मा इस संसार में कोई नहीं है। न चाहते हुए भी एक दिन छूटेगा। लाख परिवार में चिपके रहो, जो लोग चिपके ही हैं तो क्या नहीं छोड़ते, एक दिन आँख मुना जाता है, छूट जाता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, मन होई जा बैरागी, निकसी चला खोजा हरि के। हे मन, बैरागी हो जाओ, बहुत भोग राग कर लिया, बहुत माया में सो लिया, अब बैरागी होकर निकलो और हरि को खोजो। तो निकल के कहाँ जाओ? संसार में किस तीर्थ में जाओ तो भगवान मिल जाएंगे? तो माया से निकलो और अपने हृदय में भगवान को खोजो। और खोजते समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष तमाम विकार हैं, इससे युद्ध होगा और धीरे धीरे ये विकार नष्ट होंगे तो भगवान दर्शन देंगे। तो ये भक्त कहते हैं, हे प्रभु, हमने न जाने कितने पाप कर लिए, लेकिन आपका जो ये सुयश है, आपका जो यह कीर्ति है कि आप भक्तों के अवगुण न देख के थोड़ा सा भी उसका गुण है तो आप उसका उद्धार करते हैं। एक भजन भी है, बहुत ही प्रचलित, लोग गाते भी हैं कि न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। छोड़ दुर्योधन का मेवा मिश्री, भोग छिल के काल गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अभी तो कुछ अच्छा नहीं लगता, भजन सत्संग अच्छा ही नहीं लगेगा, लेकिन जब एकाक बरस आयु बढ़ेगी ना, सांस गिनोगे तब भगवान अच्छे लगेंगे और भजन भी अच्छा लगेगा। अभी तो कितना कमा लें, कितना बना लें, कितना जुटा लें, ये अच्छा लगेगा, लेकिन जब लगेगा भगवान कुकुर को, बैल को, सबको बराबर आयु दिए थे, नहीं समझे? आदमी को, सबको। तो कुतवा गया ब्रह्मा जी के पास, बोले ब्रह्मा जी, ये हमको आप 50 बरस दे दिए हैं तो हम क्या करेंगे लेके? 50 बरस तक रहेंगे, चुतरी पर लाठिए तो खाएंगे, ये आयु आप ले लीजिए। तो ब्रह्मा जी कहें, जाओ 10 बरस तुम्हारा हम ले लेते हैं। तो कहा, नहीं 10 बरस नहीं लीजिए, बल्कि 40 ले लीजिए, 10 ही हमको दे दीजिए। तो कुत्ता के आयु कितना है? 10 बरस। तो इंसान वहाँ पर था, तो इंसान का है, भगवान हमको आप 50 बरस दिए हैं, ये 40 बरस हमको और दे दीजिए। तो 50-40 कितना हो गया? 90। बैलो हो गया कि भगवान के कहा कि भगवान इतना हमको दे दिए उम्र 50 बरस, ये हम क्या करेंगे?
यो आप ले लीजिए, हमको भी वो कुतवे इतना 10 बरस तो 10 बरस बैलो जिए है, 4 दांत 5 दांत 6 दांत के होते मर जा। फिर 40 इंसान के तो 90 40 130, तो 130 अब तो कम में लोग जीते हैं, पहले जी जाते थे 150 बरस तक। अभी भी तो 105 110 बहुत लोग जीते हैं। तो इंसान क्या करता है, 30-35 बरस तक तो जवानीए में, 40 बरस तक सोया मौज मस्ती। उसके बाद का जो उम्र आया तो फिर वह बैल वाला रहता है, बैल की तरह खटो। तो बैल वाला उम्र चालू जब होगा ना, तो कहें कि देश विदेश गयो, अब बुढ़वा मेहरी बोली बोले, बैल की तरह खूब खटा। और उसके बाद जब 80 50 60 70 80 में प्रवेश करेगा तो कुत्ता वाला उम्र चालू हो जाता। तब देख, कुकुर में और बूढ़वन में कोई अंतर नहीं। जैसे कुतवा घरे के सामने नहीं बैठा रहता है, उसी तरह लाठी लेके टुकुर 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 टुकुर। बाईपास में एगो बुढ़वा है, ओकरे सामने से अगर हारन बजाते हुए निकलोगे तो 100 गाड़ी देगा, लाठी नहीं उठता है तब वो कहीं लठिया से मुँह में ठूस देंगे। कुत्ता की तरह बैठल रहेगा, अगर आते रहेगा, जितना आदमी का हारन बजाएगा तो वो कुत्ता की उम्र चालू हो जाती है। तो इसलिए अच्छी बातें तब समझ में आती है जब उम्र बीतने लगती है। आखिरी पड़ाव पर चले जाओगे, जब दूठे पतोहू गाली देगा तब कहेगा हाँ बाबा सही कह रहे थे। जब तक जवान हो तो कहेगा कि ये कट्ठा लिखाओ ही सत्य है, बेटवा सत्य है, घर बना लो ही सत्य है। जब मर जाओगे, काने से नहीं सुनाई देगा, तब क्या कहेगा, राम नाम सत्य है। तब कुल गोतिया मिल के, गाँव वाला मिल के तब कहेगा राम नाम सत्य है, उसके पहले नहीं कहेगा। जब जिंदा रहोगे कान से सुनाई देगा, उस समय नहीं कहेगा। उस समय तो कहेगा ये माया सत्य है, भगवान सत्य नहीं है। ज़्यादा साधु संत के संगत मत करो, न तो तुम साधु बन जाओगे। इसलिए कहते हैं कि हे भगवान, हमसे जो पाप हुआ है, इस सुयस के सहारे मैं आश्वस्त हूँ कि आप तार दोगे। तो अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो इसी भावना में प्रत्येक भक्त को जीना चाहिए। आगे कहते हैं, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। हे भगवान, हम ही सबसे पापी हैं, हमारे लिए ही देरी आप किए हैं। हमने तो सुना है गणिकाय जामिल को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। ये गणिका और अजामिल कौन थे? गणिका नाम की एक वेश्या थी और एक महात्मा थे, सुग्गा रखे हुए थे। लगा ठंडी में पानी बरसने खूब, अन्हड़ आ गया। जैसे तूफान आया था ना, महात्मा जी की कुटिया उधिरा गई, ऊपर से छते उधिरा गया मड़ई का। तो महात्मा जी सोचे इस सुगवा तो मर जाएगा, हम तो बच जाएंगे, इस सुगवा मर जाएगा ठंडा में। तो वह सुगवा को लेकर के वही वेश्या के घर चले गए। वो नहीं जानते थे कि वेश्या। दरवाज़ा खटखटाया तो वेश्या ने देखा कि महात्मा जी। बोले रे महात्मा जी, आप इधर कहाँ आ गए, आप गलत जगह आ गए। बोले बेटी, ये सुग्गा है, राम राम बोलता है,
बच्चा है इसको बचा लो, इसको अपने झोपड़ी में रख लो, कुटिया में। तो उसको बेटी कह के कोई बोला ही नहीं था। जब सुनी इतना मधुर शब्द महात्मा के मुख से बेटी, उसके आंखों में आंसू आ गए। महात्मा जी को भी भोजन पानी कराई, सुबह को अपना ले ली। सुबह में महात्मा जी को पता चला तो बोले बेटी तुम भी पवित्र, हम भी पवित्र हैं, लेकिन लोग क्या सोचेंगे इसलिए मैं जा रहा हूँ। सुगवा को जल लेके जाने लगे तो उसने कहा महात्मा जी इस सुगवा हमको दे देते आप तो बड़ी कृपा रहती। महात्मा जी भी सोचे भाई इस सुगा को हम लेके कहाँ कहाँ ढोएंगे, दे दिए उसी को। तो महात्मा जी का वो सुना हुआ था राम राम सीता राम, अपना वो सुबह शाम बोले। तो वो गणिका क्या करती थी, स्नान करके आवे तो कहे बोलो गंगा राम, बोलो गंगा राम, बोलो गंगा राम, बोलो राम। वो राम राम बोले, वो भी पढ़ावे राम राम बोले। तो ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते एक दिन उसका प्राण छूट गया और मुक्त हो गई। भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। तो कहें सुख पढ़ावत गणिका तारी, सुग्गा को पढ़ाते पढ़ाते तर गई। तो कहें तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, उल्टे सीधे सब उगे पड़े खेत को बीज। भगवान को जिस तरह से नाम लो तो भक्त कह रहा कि हे भगवान आप गणिका जैसी वेश्या को तार सकते हो, अजामिल जैसे पापी को तार सकते हो। अजामिल की कथा है कि अजामिल एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था। किसी तरह से उसकी कुटिला स्त्री से संगत हो गई, उसका विवाह हुआ था तो भी फिर भी अंत समय में उसको एक पुत्र हुआ और उसका नाम अजामिल ने रख दिया नारायण। तो नारायण पानी लाओ, नारायण भगवान का नाम है, भगवान विष्णु का। नारायण खाना लाओ, नारायण गोड़ दबाओ। उसका आदतें पड़ गया नारायण नारायण बोलने का, जो कुछ भी बोले तो नारायण को बोले से तुम अब तुम्हारे घर में एक बेटा है, छोटू मोटू कोई नाम कुछ रखते हो तो बुलाते हो, रे एक गिलास पानी ला नाम लेके। तो उसी तरह अपना वो बुलाता था। इसलिए जब भी लड़कन के नाम रखो तो भगवान के नाम रखो। हम जितना लड़कन के नाम रखते हैं, कोई भक्त के होता है तो हमसे पूछता है तो कोनो के ओम रख देंगे, कोनो के राम रख देंगे, ताकि कम से कम बुढ़वा बिढ़िया ओम राम कहते कहते तर जाए। घरे में नाती पोता खिलाते, अभी तक 500 लड़कन के नाम ओम राम हम रख चुके होंगे, 500 से ज़्यादा। तो ताकि बुढ़ो बुढ़िया तर जाए। उस दिन नारायण नारायण करते आदत पड़ गया। अब बुढ़ा गया था जीवन भर का पापी। तो पापी को तो लेने जमदूत आते हैं, सड़सा पगहा चिमटा लेके जमदूत सब पहुँचे। अंत समय में आदमी पूरा भयभीत हो जाता है मरते समय। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जन्मत मरत सहस दुख होई, जन्मते और मरते बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। और कोई अगर चलते फिरते मर जाता है तो समाज में लोग कहते हैं बड़ा पुण्यात्मा था वो, देखो ना ढोलक बजाते भगवान के कीर्तन गाते, कोई से सेवा नहीं लिया चल दिया। और जो भोगिया भोग के मरता है कैसा बड़ा पापी था, बड़ा पाप के लिए था, देखो सब भोग रहा है यहीं पर, बोलते हैं ना लोग। तो इसलिए
अंत समय आया तो वही जमदूत आए लेने, तो वही बेटवा को लगा पुकारने, नारायण बचाओ, नारायण रक्षा करो, नारायण देखो हमको ये बांध रहे हैं, नारायण देखो ये हमको मार रहे हैं। नारायण अपने पत्नी के साथ सोया था। नारायण का ही सलाह बुढ़वा के और कोई काम है नहीं, अपने बपवा के अजामिल के, ये खाली ऐसे ही घटर घटर चिल्लाते रहता है, कौन इसको जाए। और वो तकिया काने पर रख के सो गए। और भगवान देखे कि हमको पुकार रहा है, और भगवान अपना पार्षद को लेके वहाँ आ गए। जैसे ही भगवान का प्रभा चमक वहाँ हुआ तो सब जितने सरसा पणसा लेके आए हुए थे सब भाग खड़े हुए। जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए, तो जहाँ भगवान आएंगे वहाँ जमदूत तो रहेगा नहीं। भगवान कहें भैया ये अंत समय में मेरा नाम पुकारा है, इसलिए इसको मुक्ति होगी, ये अब मेरे लोक जाएगा, पार्षद इसे मेरे लोक लेके जाएंगे, न कि ये अब जमलोक जाएगा, उसकी मुक्ति हो गई। इसलिए भगवान ने जब बाली को मारा तो बाली को तीर लगा हुआ था, तीर पकड़ करके हाथ में, और रोते हुए कहा भगवान हमारी आपकी तो कोई दुश्मनी है नहीं, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अकारण कमन नाथ मोहि मारा, अवगुण कमन नाथ मोहि मारा। भगवान किस कारण से आपने मारा? भगवान उसको कहे देखो भाई, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनसठ सम कन्याय चारी, इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछ पाप न हो। तुम्हारे अंदर ये अवगुण था, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सबके साथ तुम समान व्यवहार कर रहे थे, इसलिए तुमको मैं मारा। तब बाली कहता है भगवान ये तो नियम मनुष्यों के लिए है, हम तो बानर हैं, हमारे लिए नियम नहीं है। देखते हो पशु के लिए नियम है, कुत्ता है तो कुतीवा पे ऊपर बेटा रहे चाहे जेरे ओकरा पे चढ़े लगता है। ये तो मनुष्यों के लिए नियम है भगवान, हम तो बानर हैं, हमारे लिए थोड़ी नियम है। तो भगवान कहे देखो भैया जब तुमसे अब बहस कौन करे, जाओ अब अचल करऊं तन राखऊ प्राणा, अब बाली कहा सुनु कृपा निधाना। भगवान कहे कि जाओ तुम्हारे प्राण को मैं अचल कर देता हूं, अब तुम नहीं मरोगे, रखो शरीर को अपने, मेरा आशीर्वाद है। तब बाल कहता है कि नहीं भगवान सुनो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। हे भगवान जन्म जन्म मुनि लोग तपस्या करते हैं और फिर भी राम प्रभु वहाँ नहीं आते हैं। मेरा हजारों जन्म का पुण्य है कि मैं मर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात कि आपके बाणों से मर रहा हूँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मेरा प्राण निकल रहा है तो आप सामने हैं। मैं बहुत बड़ा पुण्यात्मा हूँ, अब ये शरीर रख के करूँगा क्या? शरीर आज नहीं तो कल नष्ट हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा संयोग नहीं होगा। फिर भगवान ने उसे अपना परम पद दिया। तो अंत समय में जीव को चाहिए सोते बैठते जागते उठते चलते फिरते हमेशा नाम का स्मरण करे। ओम राम ये दो महामंत्र है, इसका जो भी जाप करता है उसका सारा संकट सारा दुख टल जाता है, और अंत समय में वैकुंठ भी उसे मिलता है।
तो इसलिए कहते हैं कि हे भगवान, आपने अजामिल जैसे पापी को भी तार दिया, गणिका जैसी वेश्या को भी तार दिया, हमको भी तारो। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। आगे ये भक्त कहते हैं कि माना अधम हूँ, अपावन कुटिल हूँ। मैं माना अधम हूँ, अपावन कुटिल हूँ। भगवान मैं मान लिया अधम हूँ। अधम का मतलब होता है मैं धर्म को नहीं जानता हूँ। धर्म क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग क्या है, मैं नहीं जानता हूँ। अपावन का मतलब मैं अपवित्र हूँ। जिसके विचार पवित्र हैं वो पवित्र है, वो नहाए हो चाहे न नहाए हो। और जिसके विचार अपवित्र हैं, कुटिल हैं, वह व्यक्ति अपवित्र हो, वो चाहे कितना भी गंगा स्नान कर ले, चाहे कितना भी पानी से मलमल के देह धो ले, लेकिन वह अपवित्र है। और विचार उसका शुद्ध है, मन निर्मल है, तो सूपन भगत की तरह, माता सबरी की तरह है, तो भी वह शुद्ध है। इसलिए कहते हैं कि मैं मान लिया अधम हूँ और अपावन कुटिल हूँ, लेकिन सब कुछ हूँ भगवन, पर हूँ मैं तुम्हारे। सब कुछ मैं मान लिया, लेकिन हे भगवान हूँ तो मैं तुम्हारा ही अंश हूँ। तुम्हारी ही कृपा से ये नर्तन का चोला मिला है। बेटा कितना भी गलत हो जाए फिर भी है तो बाप का ही, इसलिए बाप दया तो उस पर करता ही है। तो सबके, हमारे आपके सबके पिता परमात्मा हैं। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन प्रकृति रूप में मैं माता हूँ और बीज रूप में मैं पिता हूँ, और मेरे ही संयोग से इस सृष्टि का जन्म होता है। तो लोग कहेंगे कि नहीं, रात दिन नर मादा के संयोग से इस सृष्टि का सृजन हुआ है। तो सज्जनों, हजारों लोग रात दिन मन्नतें मांगते हैं, फिर भी उनका वंश नहीं चलता है। अगर नर मादा के ही संयोग से जन्मता तो क्यों नहीं जन्म गया। इसलिए भगवान की कृपा जब होती है और आपके घर में जिस आत्मा का संस्कार है, तभी जाकर के वो जन्म होता है किसी भी जीव का। माध्यम केवल वहाँ पर स्त्री पुरुष कोई भी जीव जंतु हो सकता है, नर मादा के रूप में माध्यम, लेकिन उसके पीछे परमात्मा प्रभु का हाथ है, तभी किसी का वंश चलता है। आगे कहते हैं कि हे भगवान, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। हे भगवान, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक ये मेरा मन निर्मल नहीं होगा। कहते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु आज्ञम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल गुरु, सद्गुरु की मूर्ति रूप है उनका। पूजा मूलम गुरु पदम, चरणों की पूजा करना
पूजा का मूल है। और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु ने जो वाक्य कहा वो मंत्र का मूल है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और जब गुरु की कृपा हो तभी मोक्ष मिलता है। तो कहते हैं कि मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। जब तक आप कृपा नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। लाख हम नाम जप लें, लाख कुछ कर लें, लेकिन आपका अनुग्रह और कृपा जब तक नहीं होगा मेरी साधना पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं हार गया। इसे शुद्ध करने में भगवन में हारे। तमाम ज्ञान ध्यान से इसको मैं शुद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन ये शुद्ध होता नहीं है। प्रभु आपकी जब कृपा हो जाएगी तभी ये शुद्ध हो जाएगा। इसलिए जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों। हे भगवान, जलवा माने कृपा। आपने न जाने कितने जलवा दिखाए। आपने ध्रुव पर कृपा किया, उसको अपनी भक्ति दे दी। प्रहलाद जी पर आपने कृपा किया, प्रहलाद जी का कोई बाल बाका नहीं कर पाया। लाख संकट आया फिर भी प्रहलाद जी को आपने अपना दर्शन दे उन्हें बचा लिया, अपने में विलीन कर लिया। इसलिए जलवा दिखाने वाले आपने हजारों करोड़ों जलवा दिखाए, रुख पे नकाब क्यों। हे भगवान, अपने रुख माने होता है चेहरा। आपने इतना जलवा दिखाया, लेकिन अभी आपने अपने रुख पर ये नकाब माने ऊपर से जैसे मास्क लगाते हो ना, तो उर्दू में इस मास्क को नकाब बोलेंगे। या गमछी से चेहरा ढक लो तो उसको नकाब बोलेंगे। या वो पूरा चेहरा ढक के जाता है क्रिमिनल सब, उसको भी नकाब बोलते हैं। तो ये भक्त कह रहा है कि भगवान, मेरे लिए आपने अपने चेहरा पर नकाब क्यों लगा लिया। गणिका से कुछ न पूछा, मुझसे हिसाब क्यों। गणिका से तो आपने कुछ भी नहीं पूछा, उसने आपको पुकारी और आपने उसको तार दिया। और लेकिन भगवान, मुझसे हिसाब क्यों, हमसे आप इतना हिसाब क्यों ले रहे हैं। ये भक्त भगवान से समर्पण में कहता है। इसलिए भगवान कभी भी अवगुण नहीं देखते हैं। एक बार क्या था, राजा बलि को आप लोग जानते होंगे। राजा बलि अगर 100 यज्ञ करा लेता तो वो इंद्र पद प्राप्त कर लेता। तो जैसे ही 99 यज्ञ हुआ और 100वां यज्ञ में जाके बैठा, तो इंद्र सहित सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी का कुछ नहीं चला तो विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु भगवान से कहे, प्रभु, जब जब देवताओं पर संकट आया है तब तब आपने ही उबारा है, बचाया है। अब एक संकट आ गया। विष्णु भगवान बोले, क्या संकट है। बोले, भगवान, पृथ्वी लोक पर एक राजा बलि है, बहुत बड़ा निश्चर है। अगर वो 100वां यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो वो अमर हो जाएगा। उसके गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ऐसा कहा है। देवताओं के गुरु बृहस्पति थे और राक्षसों के गुरु शंकराचार्य शुक्राचार्य थे। तो शुक्राचार्य ने कहा है, तो भगवान ने कहा, तो मैं क्या करूं। बोले, आप रक्षा करें। तो भगवान कहा, ठीक है, जाओ, तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं वामन अवतार लेकर के तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्योंकि जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
गीता में भी भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं और अधर्म का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो भगवान गए, जाके दरवाजे पर खड़ा हो गए। बलि का नियम था कि जब भी वो कोई पूजा पाठ करता था तो सब पहले जितने भी भिखारी रहते थे, ब्राह्मण याचक, सबको भरपूर मन मांगा दान देके उसके बाद तब बैठता था। तो सबको दान पुण्य करके उसके बाद जाके वो अपना यज्ञ पर बैठ गया। और तब भगवान पहुँचे तो जाके सिपाहियों मंत्रियों ने कहा महाराज एक याचक 52 अंगुर का वामना अवतार अपने शरीर सब कोई 52 अंगुल का है, अपना अंगुल से अपना शरीर नापो, ऐसे 4 अंगुर 8 अंगुर 10 अंगुर, तो सब व्यक्ति वो चाहे नाटा हो, चाहे 8 फीट का लंबा हो, चाहे 4 साल का बच्चा हो, उसके अंगुल से नापोगे तो हर व्यक्ति 52 अंगुल का ही है, 52 अंगुल का। तो वह 52 अंगुल का शरीर धारण किए, मनुष्य रूप, वामना अवतार। भगवान गए छत्ता वत्ता लेके, तो वो कहा कि भाई दे दो, जो मांगे दे दो। तो बोले कि नहीं, आप ही के हाथ से वो लेंगे। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखिए बलि नहीं उठो, वो विष्णु है, तुम्हारा यज्ञ छल करने आया है, नष्ट करने, विध्वंस करने। तो बलि कहता है कि भगवान मैं तो अपना प्रण तोड़ नहीं सकता, अगर मेरे राज्य का एक भी याचक मुझसे याचना नहीं कर पाया है और मैं उसको दिए बिना तो यज्ञ नहीं करूंगा, इसलिए मैं दे के आता हूं चाहे जो हो। आप अगर कहते हैं कि वो विष्णु हैं तो मैं भाग्यशाली हूं, क्योंकि नारायण के दरवाजे पर पूरा दुनिया मांगने जाती है, क्या राजा, क्या रंग, क्या फकीर। और मैं कितना भाग्यशाली हूँ, यह आपका शिष्य कितना भाग्यशाली है कि नारायण ही मेरे द्वार पर आए मांगने। उनके दरवाजे पर सब मांगने जाता है, और अगर वो मेरे दरवाजे पर मांगने आए हैं तो मैं भाग्यशाली हूँ। और अगर वह याचक होंगे तो मैं उनको दान दे करके अपना धर्म बचाऊंगा। वहाँ पर चला गया और जैसे ही भगवान संकल्प करा रहे थे तो शुक्राचार्य मच्छर बन के कमंडल में घुस गए भगवान विष्णु के। तो भगवान विष्णु ऐसे करें तो पानी न गिरे, तो भगवान विष्णु तो वह सीख निकाले यज्ञोपवीत में से, और वह उनमें से ऐसे ऐसे किए तो एगो आंखें शुक्राचार्य के फूट गया। तो फिर वो उसने अपना दान दिया, 3 पग जमीन भगवान ने मांगा। बलि हंसने लगा, बोले रे काक राज्य मांग लेते, ये 3 पग भूमि आप क्यों मांग रहे हैं ब्राह्मण देवता। बोले देखो हमें 3 पग भूमि ही चाहिए। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति 3 पग की ही भूमि लेता है, हर व्यक्ति। आप लोग लाश जलाने गए होंगे, डोम या कोई उस वहाँ का जो बुजुर्ग व्यक्ति रहता है तो अपने पैर से 3 पग नाप के तब वह बांस गाड़ देता है, तब उसी पर लकड़ी सरियाया जाता है। और संत लोग मरते हैं, समाधि जब होती है तो 3 पग नाप के उनका गड्ढा खना जाता है। चाहे मुसलमान लोग जब मरता है तो उन लोग को भी दफनाया जाता है तो 3 पग भूमि में। यानी ये
पूरे आदमी को सबको, और आदमी जो सोता है, जो चौकी पलंग सब बनती है, वो भी 3 पग का। आज टेप इंची से नापने लगा। अब बहुत पहले पुराना ज़माना में बढ़ई लोग, लोहार लोग वह बोड़े से नाप दे, 3 पग चौकी खटिया बीन बांध के फिट कर दे। तो भगवान वही 3 पग भूमि उससे मांगे, जिसमें 2 पग में पूरी सृष्टि का उन्होंने ले लिया, वो तो उन्हीं का ये है सकल सृष्टि गोपाल की, और 1 पग में बाली को नाप लिया। तो यही जो एक आँख जो फोड़े थे शुक्राचार्य का भगवान, तो भगवान जो होते हैं वो भक्त के अवगुण को नहीं देखते। वो अवगुण वाली जो उनकी आँख है वह फूटी हुई है, और भक्त के भी अपनी वो अवगुणे वाली आँख फोड़ते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को। भगवान भी बुराई नहीं देखते हैं, और भक्त को भी चाहिए कि वो किसी का बुराई न देखे, अपना देखे। इसलिए भगवान का अवगुण वाला आँख फूटा हुआ है, वो किसी का अवगुण दोष नहीं देखते। अगर देखेंगे तो कोई भक्त तरेगा ही नहीं, कोई भक्त उनको पाएगा ही नहीं, क्योंकि पग पग में, हर संकल्प विकल्प में कुछ न कुछ, हर श्वास में गलतियां होती रहती हैं, तो उनको कैसे पाएगा। इसलिए वो अवगुण वाली आँख को फोड़े हुए है। और रामचरितमानस में भी कथा आया है कि जयंत को भी भगवान एक आँख का आन्हर कर दिए थे। जब सीता जी के चरण में चोंच मार के भाग गया इंद्र का पुत्र जयंत, तो कौआ बन कर के गया था, तो सीख के बाण से मारे, तब सकल जगह गया, कोई नहीं बचाया। तो नारद जी का जो संत होते हैं उनका हृदय कोमल होता है, तो नारद देखे विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता, पठवा राम तुरत पहिताही। भगवान के पास पठवा तुरत राम के पाही भगवान के पास भेज दिए, बोले जाओ उन्हीं से तुम माफ़ी मांगो, और दुनिया में तुमको कोई नहीं बचा सकता। तो भगवान के पास आया, जब माफ़ी मांगा तो एक आँख उसका फोड़ दिए। तो भगवान अवगुण नहीं देखते हैं, और अपने भक्त को भी कहते हैं किसी का अवगुण मत देखो, गुण देखो। आज ही बाबा आए हैं जो सेवक बाबा, हमसे पूछे कि महाराज जी ये बताइए कि दत्ता कौन ऐसे साधु थे जो कई ठो गुरु बनाए थे। हम कहे कि भाई दत्तात्रेय महाराज थे, उन्होंने 10 गुरु बनाया, कुत्ता को भी बनाया, अजगर को भी बनाया। कुत्ता में उन्होंने गुण देखा कि संत को मान अपमान से रहित होना चाहिए जैसे कुत्ता है। तो उसी तरह से मतलब के कहीं भी अगर आपको गुण मिलता है तो आप ले लीजिए, और अवगुण है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि गुण आपके काम का है और अवगुण जो है वो आपके काम का नहीं है। अवगुण अगर लोगे तो धीरे धीरे आप अवगुणी हो जाओगे, और गुण लोगे तो धीरे धीरे गुणी हो जाओगे। इसलिए सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, अजिमि सज्जन सद्गुण पहियावा। थोड़ा थोड़ा गुण लो और एक दिन गुणवान बन जाओ, और फिर भगवान कृपा कर देंगे। वो अवगुण देखते ही नहीं हैं, और आप तर जाओगे, मोक्ष मिल जाएगा। और गीता आपका धर्मशास्त्र है, रामचरितमानस आपका धर्मशास्त्र है, उसको पढ़ें, सुने समझें, संतों का संग करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सोई पावन सोई
सुभग शरीरा जो छल छाड़ी भजहि रघुबीरा। राम नाम के जाप से सकल पाप कट जाय, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति। हर हर महा